नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 की खास पेशकश सूर्यवंशी का सूर्य तिलक। 17 अप्रैल का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया, तो इसके साथ ही इस दौरान सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा भी दुनिया भर ने देखा। तारीख 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, अवसर रामनवमी, स्थान अयोध्या। सत्रह अप्रैल 2024 यानी कि बुधवार का दिन विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। अवधपुरी में 500 सालों के बाद बुधवार को वह शुभ अवसर आया जब नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव मनाया गया। सदियों के बाद नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में रामलला का राजोपचार पूजन हुआ। बुधवार की सुबह उत्तिष्ठ राघवम की गूंज से प्रभु श्री राम को जगाया गया। रामलला को सोने चांदी के रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि समर्पित किए गए। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ साथ अयोध्या में नृत्य गीत के कई आयोजन दिखे। रामनवमी पर अयोध्या के साथ पूरा देश और विश्व भी राममय हो गया। रामनवमी पर अयोध्या राम मंदिर को तड़के 5 बजे भक्तों के लिए खोल दिया गया, तो वहीं रात 12 बजे तक मंदिर के पट दर्शन के लिए खुले रहेंगे। भव्य राम मंदिर में यह पहली बार है जब रामनवमी पर रामलला की पूजा की गई, तो वहीं सूर्य तिलक के साथ यह पावन अवसर और भी खास बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। 2024 की रामनवमी कुछ खास रही। सूर्य तिलक का नजारा जिसने भी देखा वो आह्लादित है। प्रभु श्री राम के माथे पर पड़ने वाली पहली सूर्य किरण के साथ भारत का एक नया युग शुरू हो गया है। बुधवार को पूरे विश्व के राम भक्तों ने इस रामनवमी पर एक अलौकिक दृश्य देखा। राम भक्तों का मन तब भाव विभोर हो उठा जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। ठीक 12:02 को सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी। 4 मिनट तक रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक हुआ, जिसे देखने वाला हर एक व्यक्ति राम की भक्ति में लीन हो गया। वाकई यह अपने आप में एक अनोखा पल था जब खास तरह के 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। हम यहाँ पे आए थे वही लीला देखने के लिए, और आज हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। और सुरक्षित यहाँ की जो सिक्योरिटी है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। यहाँ अच्छी अनुभूति हुई। पिछले 1 सप्ताह से जब से ये सूचना हुई थी तब से हम लोगों ने भी तमाम माध्यमों से सूचना फैलाई थी। आज सब लोगों ने लाइव देखा 12 बजे से। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। सूर्य तिलक का यह अद्भुत नजारा पूरे विश्व ने देखा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा के बीच में यात्रा के दौरान सूर्य तिलक देखा और एक्स पोस्ट पर इसे लेकर पोस्ट भी किया और देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मैंने नलबरी रैली के बाद रामलला का सूर्य तिलक देखा है। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे लिए भी ये पल भावनात्मक था। अयोध्या की रामनवमी ऐतिहासिक घटना है और आशा करता हूं कि सूर्य तिलक के साथ हमारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी और भारत को नए शिखर पर पहुंचने के लिए भी ये प्रोत्साहित करेगी। तो सूर्य तिलक का यात्रा के दौरान दर्शन करने के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे। पीएम मोदी ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल बाद श्री राम अयोध्या में अपना बर्थडे मना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान क्या कुछ कहा। आज जब सूर्य देवता स्वयं
प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। तो आपने सूर्य तिलक का खूबसूरत नजारा भी देखा, लेकिन अब आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं था। आखिर ये दिव्य सूर्य तिलक मुमकिन कैसे हो पाया। राम मंदिर में हुआ सूर्य तिलक विशिष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर के समय सूरज की एक किरण ने रामलला की मूर्ति के माथे को रोशन किया। इसके पीछे एक खास विज्ञान है। दरअसल यह दर्पण और लेंस के एक नए सिस्टम की वजह से हुआ। इसके लिए अष्टधातु के 65 फीट लंबे 20 पाइप लगाए गए थे। इनमें फिल्टर भी लगाया गया, जिससे गर्म किरणें रामलला पर ना पड़े। इस खास गियर बेस्ड सूर्य तिलक मैकेनिज्म में बिजली, बैटरी या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक में गियर बॉक्स, रिफ्लेक्टिव मिरर और लेंस की व्यवस्था इस तरह से की गई कि मंदिर के शिखर के पास तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को 2 साल में तैयार किया। इस मैकेनिज्म की मदद से अब हर साल और इसी के साथ हर वर्ष प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भले ही रामलला की प्रतिष्ठा जनवरी महीने में हुई हो, लेकिन इस अद्भुत जो आज चीजें हुई है, सूर्याभिषेक किया गया है, इसकी तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी और तमाम अलग अलग देश के जाने माने वैज्ञानिक इस पल को साकार करने के लिए लगे हुए थे। और आखिरकार जब आज ये पल हुआ तो ये दिव्य और भव्य नजारा देखकर पूरी दुनिया भाव विभोर हो उठी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।